नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है प्रयागराज संगम स्टेशन और ये आपका पड़ता है दारागंज में। ठीक है, अब इतना याद रखना है। और जब आप यहाँ पे उतरते हैं तो जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो ये दारागंज का क्षेत्र है, इतना याद रखना है। अब दारागंज के बाद दारागंज में ही आप देखेंगे तो गंगा नदी का किनारा आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, और ये प्रयागराज संगम स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम बाहर से देखते हैं तो ऐसा ये एंट्री गेट है प्रयागराज संगम का। इसके थोड़ा सा और आगे आप जाएंगे तो आपको एग्जिट गेट भी मिल जाएगा। तो आपको एग्जिट गेट की तरफ ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो एंट्री गेट से आप चाहे निकल सकते हैं चाहे एग्जिट गेट। अगर आप एग्जिट गेट से निकलते हैं तो सीधे आप क्या करेंगे, एग्जिट गेट से निकलते ही आप अपने लेफ्ट टर्न लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट टर्न आप लेंगे तो क्या होगा, सीधे चढ़ाई पड़ेगी, तो वो उस चढ़ाई को चढ़ते हुए चले जाना है। मार्केट और चढ़ाई एक साथ दिखेगी तो मार्केट भी रहेगी। तो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके आपको देखने को मिलेगा। यही एग्जिट गेट है। यहाँ से बाहर निकलेंगे और आप सीधे ये जो ई रिक्शा चल रहा है बस यही फॉलो करते हुए चले जाना है ऊपर की तरफ। तो एग्जिट गेट से ऊपर जाएंगे तो चढ़ाई दिख रही है, बस ये चढ़ाई आपको फॉलो करनी है। और यहाँ आप देखेंगे तो पूरा का पूरा दारागंज मार्केट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दारागंज मार्केट से होते हुए हम लोग चलेंगे आगे। तो पहले गंगा नदी का किनारा देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा साथियों, संगम मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पे गंगा यमुना आपस में मिलती है वही संगम हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये दारागंज का क्षेत्र है और दारागंज में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, वेनी माधव मंदिर। तो इन्हें द्वादश माधव में काउंट किया जाता है वेनी माधव को। और साथ ही साथ वेनी माधव को नगर देवता भी कहा जाता है। भगवान विष्णु की जो स्थायी आवास स्थली है प्रयागराज ही है। तो वेनी माधव मंदिर आपको ले चलते, लेकिन इस समय उसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है, बहुत सारा काम चल रहा है। तो जैसे ही वो सब काम कंप्लीट हो जाएगा तो मंदिर ओपन होगा तो मैं आपको जरूर वेनी माधव मंदिर के वीडियो और दर्शन साथ में करवाएंगे। ठीक है साथियों, तो बाकी आप देख सकते हैं इस तरीके आप देखेंगे तो यहाँ पे माँ गंगा की स्टैचू लगी हुई है और ये आप देखेंगे जस्ट सामने तो ये गंगा नदी का ही क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। तो प्रेम से बोलिए जय गंगा मैया हर हर गंगे। ठीक है, और आप इधर अगर आप जाते हैं तो ये दशाश्वमेध घाट आपको देखने को मिल जाता है। जो सामने गेट दिख रहा है वो दशाश्वमेध घाट है। तो गंगा अगर आपको नहाना है तो दशाश्वमेध घाट जरूर नहाइएगा। दशाश्वमेध घाट सबसे पवित्र माना जाता है अगर आप गंगा नहाते हैं, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने धरती पे अगर पहली बार कहीं यज्ञ करवाया था तो वो दशाश्वमेध घाट प्रयागराज में करवाया था। खास बात यह है, इसलिए दशाश्वमेध घाट का महत्व काफी ज्यादा है। और बाकी हम लोग इधर चलेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको ये पूरा का पूरा जो गंगा नदी का किनारा था अब उसे मरीन ड्राइव में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप आराम से पूरा लुफ्त उठाते हुए जाइएगा। और एक बात और याद रखना है, शाम टाइम आएंगे तो आपको ज्यादा सही देखने को मिलेगा व्यू, क्योंकि रात का टाइम अच्छा होता है। और बाकी दिन में तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की चिलचिलाती धूप है, सही बताए तो ऐसा धूप है कि लग रहा है चक्कर आ जाएगा। आप बाकी देख सकते हैं मेरा क्षेत्र का ये हाल है। और जो आज की वीडियो है साथियों वो है 12 मार्च 2025 का ये वीडियो है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके आपको देखने को मिल रहा है। मतलब पूरा का पूरा जो टेंट है, मेला क्षेत्र सब उजड़ चुका है, बस क्या करना है उठा उठा के ले जाना है, बस इतनी देरी है। और बाकी आप ये देखेंगे तो फिश शाइन भी देखने को मिल जाएगा। और बाकी यहाँ आप देखेंगे तो इस तरीके की जो इंटरलॉकिंग रोड है ये एक बेहतरीन और शानदार रोड बनाई गई है। सही बताएं तो 2024-25 ने बहुत कुछ बदल दिया। प्रयागराज की पूरी पूरी काया पलट हो गई है। चाहे वो न्यू ब्रिज का बनना हो, चाहे वो कॉरिडोर का बनना हो, भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर या फिर अक्षयवट कॉरिडोर, बहुत सारे कॉरिडोर्स बनाए गए, बहुत सारे घाट बनाए गए। तो ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं साथियों, कितना खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा। और वो भी रात के टाइम आएंगे वो ज्यादा अच्छा फील कराएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है रात के टाइम में पूरी लाइटिंग्स हो जाती हैं तो लाइट्स का उजाला आपको अच्छा है ना, पूरा का पूरा एक अलग ही व्यू देगा। तो थोड़ा या शाम टाइम आप आएंगे, शाम टाइम मतलब लगभग वही 5 साढ़े 5 के बीच में अगर आप आते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। पूरा वीडियोज है, फोटोज है, सब बेहतरीन आएगी। बाकी हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे साथियों तो यहाँ पे अगर इस साइड देखेंगे तो इस टाइम पीरियड में आपको गंगा नदी का कुछ ऐसा क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। और एक बात और बताना है कि यहाँ देखिए जो ये अगला वाला जो क्षेत्र आएगा, जो नेक्स्ट आएगी ओवरब्रिज,
रेलवे वाली, वहाँ उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो अब फिलहाल जो जिस लिए वो फेमस है डेड बॉडीज के लिए, तो ऑलरेडी आप देखेंगे तो डेड बॉडीज आपको बर्न करते हुए दिखाए, मतलब ये है आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की जो भीड़ जा रही है, तो सब लोग वही हैं। तो यहाँ का पूरा ये शमशान घाट का क्षेत्र है, मतलब दारागंज का, मतलब दारागंज में आप लोग जानते ही हैं शमशान घाट है, एक रसूलाबाद में भी है और साथ ही साथ एक जगह और है। तो आपको 2-3 जगह दिख जाएगा प्रयागराज में। तो ये आप देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके की भीड़ जो देखने को मिल रही है। तो ये है शमशान घाट का क्षेत्र। स्पेशली आप लकड़ियां वगैरह देख सकते हैं, लकड़ी हो गई प्लस है ना, इतनी इतनी लकड़ियां रखी हैं, और बाकी कहीं वो दूर देखने को मिल रहा है, तो काफी दूर है, तो फिलहाल अब उतना दूर तो नहीं ले चलेंगे। लेकिन आप यहाँ से, अब बाकी हम लोग चल कहाँ रहे हैं साथियों, हम लोग चल रहे हैं बजरंगबली के पास, संकट मोचन है ना, श्री बड़े हनुमान जी मंदिर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको व्यू देखने को मिल जाता है। और ये आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का भी कुछ क्षेत्रों में लगा हुआ है टेंट्स वगैरह। और 12 मार्च 2025 अभी है, तभी फिलहाल कुछ एरिया का जो आसपास का है तभी कुछ टेंट बचे हुए, तो वो भी जल्दी ही निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि काफी दिन हो चुका है मुझे लगता है। तब तो फिलहाल ये जो है तो बैरिकेड्स वगैरह जो ये टिन वगैरह के लगाए गए हैं, इन सबको जल्दी हटा लिया जाएगा। और सामने आपको देखने को मिल रहा है नौलखा मंदिर, और इसी को शंकर विमान मंडपम कहते हैं। रात के टाइम में यहाँ पे अच्छा व्यू आपको देखने को मिलता है, एकदम शांत होता है और बड़ा खूबसूरत नज़ारा मिलता है संगम का। बस एक ही चीज होती है कि यहाँ पे आपको धूल बहुत मिलती है साथियों। तो एक बात याद रखना है, जब भी आप आए संगम तो अपने साथ मास्क लाएं, और साथ ही साथ गॉगल्स, अगर ग्लासेस और चश्मे वगैरह जरूर पहन के आइएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो याद रखना है, अगर आप नदी क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल आपके पास मास्क होना चाहिए। रेत बहुत ज्यादा होती है साथियों, तो आपको इससे बचने के लिए मास्क जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। बाकी आप आइए, दर्शन करिए, स्नान करिए, और माँ गंगा सबका कल्याण करें। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के देखने को मिलता है, क्या खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है। और इस समय सही बताएं दोपहर के लगभग इस समय है 12:30 का टाइम है। सोच लीजिए अच्छी खासी चिलचिलाती धूप है, इतनी धूप है कि पूरा सर फट जाए इस तरीके का है, बहुत खतरनाक आ गई है धूप। मतलब गर्मी का भी सही बताया तो सीजन भी नहीं आया, अभी होली नहीं आई, 1-2 दिन बाद होली है, लेकिन हाल ये है कि बहुत ज्यादा वो धूप लग रही है। और बाकी आप देखेंगे तो हम लोग आ चुके हैं हनुमान मंदिर के पास। तो हनुमान मंदिर का जो जस्ट अगला आप देखेंगे तो जो ये आप देख सकते हैं, तो जो पहले फ्रंट गेट हुआ करता था अब उसे एग्जिट गेट का नाम दे दिया गया, लेकिन एग्जिट अभी इससे नहीं दिया जा रहा है। खास बात यह है, हमें जाना फ्रंट गेट पे ही पड़ता है। मतलब अगर आप फ्रंट गेट से एंट्री करते हैं उस वाले है ना यमुना द्वार की तरफ से, तो आपको वहीं से भी निकलना ही पड़ता है। ऑब्वियसली ज्यादा भीड़ होती नहीं है, यही वजह है कि शायद वही है। अब ये जब भी होगा ये सब गेट्स वगैरह, हमें लगता है हर बार वही, जब माघ का मेला स्टार्ट होता है 1 महीने का हर साल प्रत्येक वर्ष, तो वही टाइम पीरियड इन सभी गेट्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। नहीं तो बाकी आप देखेंगे तो वही जो किले द्वार वाला गेट है उसी को खोला जाता है, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं, तो ये तीनों द्वार हमने दिखा दिए हैं आपको। भीड़ वगैरह का हाल ये है कि आप देख सकते हैं भीड़ तभी भी कह सकते हैं ठीक ठाक भीड़ है, मतलब भीड़ इतनी कम नहीं है कि सन्नाटा पसरा हुआ है। हाँ, जब लू वगैरह चलेगी, धूप ज्यादा होगी, लू चलेगी, हवाएं चलेंगी, तब भीड़ जरूर कम हो जाएगी मुझे लगता है। फिलहाल उस मोमेंट को भी कैप्चर करेंगे और दिखाएंगे, लेकिन वो टाइम पीरियड बहुत खतरनाक होता है। सही बताएं तो उस टाइम तो बहुत ज्यादा धूप वगैरह होती है। चलिए, हिम्मत कभी जुटाया जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं तो ये किला है आपको देखने को मिल जा रहा है, और यहाँ आसपास ये गाड़ियां देखने को मिल जा रही हैं। और ये पूरा का पूरा जो ये क्षेत्र है ये आपको ऐसे देखने को मिल रहा है साथियों। और यहाँ आप देख सकते हैं तो ये आप देखेंगे तो इस तरीके का जो एंट्री गेट है, यही एंट्री गेट दिया जाता है जो किले से सटा हुआ है, तो किला द्वार के पास का क्षेत्र है। और आप अगर मेरी हालत देखें तो इस समय मैं कुछ ऐसा देखने को मिल रहा हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा सही होता है धूप है यार, तो पूरा का पूरा लग रहा है कि सर चकरा जाएगा, इस तरीके का हाल है। और ये आप देख सकते हैं एंट्री गेट है, तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम जय बजरंगबली, ठीक है। और बाकी आप देखेंगे तो ये जो रास्ता है, अब देखिए यहाँ पे प्रयागराज में खास बात है कि नदी की तरफ जो भी रास्ता जाता है सब संगम जाता है, ये सीधे रास्ता आपको संगम ले जाएगा, ठीक है। तो बस आपको संगम जाना है तो यही
हनुमान मंदिर के जस्ट सामने वाला ये रास्ता पकड़ेंगे, सीधे संगम ले जाएगा, कहीं वो नहीं है, मुड़ना वगैरह नहीं है। और बाकी अगर बहुत खतरनाक धूप है यार, सही बताएं तो हिम्मत टूट गई है, अब यहाँ से लौटने का मन कर रहा है, और ऑब्वियसली लौटेंगे नहीं तो चक्कर खा के हम खुद ही गिर जाएंगे, तो गिरने से बेहतर है कि हम लोग लौट चले। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परेड ग्राउंड का क्षेत्र है, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है भाई। दोपहर के इस समय 12:30 1 होने वाले हैं, मतलब सोच लीजिए काफी ज्यादा गर्म है और काफी ज्यादा धूप लग रही, धूप सबसे ज्यादा लग रही है। तो ये उत्तर भारत का क्षेत्र है, और उत्तर भारत के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है गर्मियों में धूप की समस्या, और यहाँ पे टेम्परेचर हाई बढ़ता ही बढ़ता है उत्तर भारत क्षेत्रों में, तो कोई बात नहीं। और दक्षिण भारत का हाल तो और ज्यादा खराब होता है। मिलते हैं अपने